तो गाइज, मेरा नाम शिव तिवारी है और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो भी आपके डेली करंट अफेयर इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके 10-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाकर इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूं, जो आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस, डिफेंस एंड जो अदर स्टेट एग्जाम है, तो ये आपका एक वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। मेरा ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडियाज टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30 से ज़्यादा प्लस कोर्सेज की घर बैठे हुए स्टडी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अनअकैडमी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद आप अनअकैडमी के घर बैठे हुए टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक है, प्रॉपर लाइव अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस और उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का एक्सेस पा सकते हैं। और दूसरा, इस अगर यूट्यूब चैनल से रिलेटेड आपको अपडेट पाना है तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जो भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिल जाया करेगा, और जितने भी लेक्चर्स हैं उनका पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दो तरीके से है। एक तो 1 ईयर का प्लान है जो आपको पड़ेगा 6000 रुपये का विद 10% डिस्काउंट। बट डिस्काउंट के लिए आपको गाइज एक कोड यूज करना होगा। जो मेरा कोड है वो है SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर के प्लान के लिए जाते हैं तो 2 ईयर का प्लान आपको पड़ेगा 6480 रुपये का। तो आई थिंक 2 ईयर प्लान इज मोर बेटर देन 1 ईयर। ठीक है, आप कोई भी इसमें से प्लान का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट पाने के लिए कोड को यूज करना मत भूलिएगा। मेरे कोड का नाम है SKT लाइव। तो गाइज, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक प्रोग्राम से रिलेटेड है जो अभी रिसेंटली बंगाल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है मातृ स्मृति योजना। तो ये प्रोग्राम क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायरेक्ट आपसे स्कीम का नाम पूछा जाता है। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये याद रखिएगा। बंगाल में इससे पहले कन्याश्री, ठीक है, हम बात करने जाए भाग्यश्री, नंबर ऑफ प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी अप्रिशिएट किए गए थे। उसी तरीके से एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मातृ स्मृति प्रोग्राम, दैट इज लॉन्च बाय द बंगाल स्टेट सीएम ममता बनर्जी। और इस प्रोग्राम का मुख्य एम जो है वो 6 जिलों में पड़ी हुई बंजर जमीन को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो सरकार ने क्लियर मेंशन किया है, द स्कीम लॉन्च्ड बाय बंगाल स्टेट गवर्नमेंट इन 6 डिस्ट्रिक्ट टू यूटिलाइज 50,000 एकड़ बैरन लैंड। तो ये जो 6 जिलों में 50,000 से ज़्यादा जो बैरन यानी कि जिसमें कोई भी उपज नहीं होती है, बंजर जमीन है, उसको कैसे फ्रूटफुल बना पाए हम लोग, कैसे उपयोग कर पाए, उसके लिए ये प्रोग्राम मेनली लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि दिस बैरन लैंड विल यूज फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज लाइक हॉर्टिकल्चर, और दूसरा याद रखिएगा पिसिकल्चर। तो इस जमीन का जो उपयोग है, ये जो बंजर जमीन है 50,000 जो एकड़ लैंड है, इसका जो मेन उपयोग किया जाएगा वह हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, और दूसरा जो उपयोग किया जाएगा वह मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि इस प्रोग्राम से अगर ये स्कीम के अंडर लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बेनिफिशियल होंगे, और जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो रूरल एरिया में मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली, क्योंकि आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों का पलायन है जो बड़े बड़े शहरों से वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो रहा है। तो अगर ये प्रोग्राम ऑपरेटेड होता है तो सबसे बड़ा तो ये है कि ये जो बंजर ज़मीन है इसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, लोगों को वहाँ लोकल में काम मिलना शुरू हो जाएगा, किसानों की इनकम भी डबल होगी। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और लगभग उन्होंने ये आइडिया दिया है कि लगभग 2.5 लाख जो बंगाल के रूरल बंगाल के पब्लिक है उनको इससे व्यवसाय मिलने की उम्मीद है। ठीक है, अब इससे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स उनको हम लोग देखते हैं। तो पहले मेंशन किया गया कि इसमें लगभग कितने जिलों की बैरन जमीन को यूज किया जाएगा, तो याद रखिए टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। वैसे एग्जाम में ये सेपरेटली नहीं पूछे जाएंगे, बस फिगर पूछा जाएगा कि कितने जिलों को कवर करेगा। तो याद रखिएगा ये प्रोग्राम जो मातृ स्मृति ये 6 जिलों को कवर करेगा मेनली।
ठीक है। दूसरा, सरकार ने बोला है कि ये जो बंजर जमीन है, ठीक है, इससे नेचुरली प्राकृतिक तरीके से भी कुछ भी मतलब पैदावार नहीं होती, और ना ही इसको आर्टिफिशियल तरीके से मतलब कोई भी पैदा, तो लगभग इससे कोई फायदा मिलता ही नहीं है, तो ये पूरी तरीके से यूजलेस है। अब इसको यूजफुल करना, हमने यूटिलाइज करना है, ठीक है। दूसरा, सरकार ने बोला है कि शुरुआती दौर में ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट पूरा 50,000 जो एकड़ जमीन है उसको यूज करने जाएंगे, तो ये प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप ऑपरेट किया जाएगा। तो बिगिनिंग में ये माइक्रो लेवल पर ऑपरेट होगा, उसके बाद वो इस प्रोग्राम को, ठीक है, मैक्रो लेवल पर लॉन्च करने जाएंगे। तो बिगिनिंग में जो इनिशिएटिव है माइक्रो लेवल पर ऑपरेट होगा, और शुरुआत में लगभग 6,500 एकड़ लैंड पर काम करना शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि टोटल लैंड जो है उन्होंने मेंशन किया कि जो बंजर जमीन है लगभग वो 50,000 मतलब एकड़ की बात की गई है, 50,000 एकड़ की, ठीक है। शुरुआत में जो काम होना शुरू होगा 6,500 एकड़ पर माइक्रो लेवल पर, और इसमें कोई भी ऐसा वर्क नहीं किया जाएगा जिससे प्रकृति को कोई भी नुकसान हो। तो डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग से रिलेटेड है, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोग्राम है। दूसरा, अब इसमें कौन से लोगों को जोड़ा जाएगा काम के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला कि जो भी किसान इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे, सबसे पहले उन किसानों के समूह बनाए जाएंगे, ठीक है। तो जो फार्मर्स जुड़ने जाएंगे उन सबका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी, और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से कोऑपरेटिव बैंकों से फंड को रेज किया जाएगा, ठीक है। इसका ये मेन पॉइंट याद रखिएगा कि प्रोग्राम के लिए जो फाइनेंस है वो कहाँ से अरेंज किया जाएगा। तो सबसे पहले किसानों का एक समूह बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा, जो कि कोऑपरेटिव बैंकों से फंड को रेज करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा, इसमें महिलाओं को काम में लेके आया जाएगा, ठीक है। तो इसको कनेक्ट किया जाएगा डायरेक्ट SHG, या फिर हम बात करने जाएं JLG, तो आप ये जानते ही होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत गट की बात करें या फिर JLG की। तो एक बड़ा पॉइंट है कि डेफिनेटली महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। महिलाओं को अपने लोकल रूरल एरिया पर काम मिलेगा, तो उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। SHG आप जानते हैं, इट इज़ अ विलेज ओरिएंटेड ग्रुप दैट कंसिस्ट 10 to 20 वुमेन या मैन। तो शुरुआत में इसमें महिलाएं ही होती थी, लेकिन अब इसमें पुरुषों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। लगभग 10 से 20 लोगों का ये एक पूरा समूह होता है, जो किसी NGO के द्वारा, जो नाबार्ड के अंडर ऑपरेटेड होते हैं, उनके अंडर में इसको बनाया जाता है। जो SHG प्रोग्राम में महिला बचत गट, ये सबसे पहले नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है कि ये जो महिला बचत गट होता है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था नाबार्ड के द्वारा 1992 में, ठीक है। तो एक टाइप की माइक्रो बैंकिंग एक्टिविटी है। तो शुरुआत में किसानों को कुछ समूह बनाए जाएंगे जिससे कोऑपरेटिव बैंकों से फंड मिल सके, उसके बाद महिला बचत गट को इससे जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी इस स्कीम की। टोटल लोगों को याद रखिएगा कि लगभग कितने लोगों को इससे काम मिलने की जो उम्मीद है, वो लगभग 2.5 लाख लोगों को, ठीक है, ये काम मिलने जाएगा। अब बाकी अदर पॉइंट्स, तो आप CM जानते ही हैं, बंगाल के CM का नाम क्या है, ममता बनर्जी, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। वहाँ की जो CM है ममता बनर्जी। दूसरी, जो बंगाल की कैपिटल है वो कौन सी है, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में एक बड़ी फेमस रिवर है, याद रखिएगा, हुगली रिवर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। इस हुगली रिवर पर एक मेट्रो अंडर वाटर, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल बन रही है। तो इसके लिए बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल कंस्ट्रक्ट अंडर विच रिवर या विच सिटी। तो याद रखिएगा, ये कोलकाता शहर में बन रहा है, हुगली रिवर के नीचे, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर का नाम याद रखिएगा, जगदीप धनखड़। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मात्र स्कीम योजना। अब गाइज, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और अपना मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस लेक्चर की PDF लेने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर्स इन 10। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो इस कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा। और मेरे कोड का नाम है SKT लाइव। जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हो सके सोशल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।